तेरी बिगड़ी में कोई भी न तेरे काम आएगा। जो कहता है कि मैं तेरा, वो तुझको छोड़ जाएगा। न वो रुकने की बोलेगा, न उसको रोक पाएगा। तेरे टूटे हुए दिल को तू खुद मरहम लगाएगा, तू खुद मरहम लगाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों एक बिंदास अध्याय पर डिस्कस करने वाले हैं और ये नया टॉपिक है दोस्तों हमारा। ये यूपी के करंट से संबंधित है। ओनली यूपी करंट, यूपी स्पेशल में, क्योंकि यूपी के एग्जाम के लिए ओनली यूपी की करंट, हम भारत की करंट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, केवल यूपी की करंट हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, ये करंट है हमारी 2023 और 24 से संबंधित। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं यूपी की करंट उनके लिए महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? फटाफट आंसर दीजिए। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर जो होगा कब हुआ है? 2020 को। कब हुआ दोस्तों? 2020 को। डेट आपको ध्यान रखनी है 5 जुलाई। क्या ध्यान रखनी है? 5 जुलाई। ये भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया? तो आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, राम मंदिर का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 9 नवंबर 2019। कब दिया था? 9 नवंबर 2019। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जानते हैं? साकेत नगरी, वैकुंठ धाम और यहाँ पे रामचरितमानस का जन्म स्थान। देखिए दोस्तों, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत नगरी से ही है। वैकुंठ धाम भी इसको कहा जाता है। रामचरितमानस का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? फोर्थ। उपयुक्त सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट कवर करते हैं। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? देखो दोस्तों, राम मंदिर से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर आना है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों 2 नंबर का है। आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है राम मंदिर की? 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों फटाफट। राम मंदिर के कितने मंडप हैं? अगर मंडप राम मंदिर के पूछे जाए दोस्तों, आंसर कितना होगा? 5 होगा। और ये 5 कौन कौन से हैं उनको आप देखिए, यानी रंग मंडप, इसके बाद आपको कीर्तन मंडप ध्यान रखना है। कौन सा? कीर्तन मंडप। इसके बाद आपको प्रार्थना मंडप ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों? प्रार्थना मंडप। इसके बाद दोस्तों आपको एक सभा मंडप ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों? सभा मंडप। और इसके बाद दोस्तों एक और आपको ध्यान रखना है, और 5वां मंडप दोस्तों कौन सा है? तो आप आंसर क्या देंगे दोस्तों? नृत्य मंडप। क्या आंसर देंगे दोस्तों? नृत्य मंडप। बात समझ में आई दोस्तों? कितने मंडप हैं? तो आपको ध्यान रखना है 5 मंडप हैं। कौन कौन से मंडप हैं? रंग मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप, सभा मंडप और नृत्य मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट देखिए आप इनको, समय कम है एग्जाम के लिए, आपको इनको फटाफट कवर करना है, ध्यान रखना है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार, डिजाइन जिसने तैयार किया है, डिजाइन पूछी जाए या वास्तुकार पूछा जाए एक ही बात है। इसका आंसर क्या होगा? केपी सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, डीपी सोमपुरा या उपयुक्त सभी। देखो दोस्तों, जो भारत के मंदिर है, मंदिरों के निर्माण में वास्तुकार का काम सोमपुरा परिवार कई पीढ़ियों से कर रहा है। सोमपुरा परिवार कई पीढ़ियों से कर रहा है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से बात किसकी हो रही है? अयोध्या के राम मंदिर की हो रही है। और यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, या उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों के द्वारा, या फिर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमें पढ़ने में देखने में ऐसा लग सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण करा रही है या फिर केंद्र सरकार निर्माण करवा रही है। हो सकता है किसी को यह भी लगता हो दोनों सरकारें करवा रही हैं। बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किसका निर्माण कराया जा रहा है दोस्तों? राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई या होगी? तो किस तिथि को होगी दोस्तों? कल होगी। और कल कब? 22 जनवरी को। ये बिल्कुल करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं।
राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी दोस्तों? तो ये 22 जनवरी 2024 को होगी, अर्थात बोले तो कल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी जिसे 22 जनवरी 2024 को बोले तो कल गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 51 इंच। कितना होगा? 51 इंच। 51 इंच क्यों होगी? अब यह बात आप सुनिए, यहाँ पे 51 इंच होने का मतलब यह है कि पुरुषोत्तम श्री राम की लंबाई तो ज्यादा थी, 7 फुट से ज्यादा थी, तो यहाँ पे फिर ये 51 इंच का कॉन्सेप्ट क्यों आया? आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे मूर्ति जो स्थापित की जा रही है दोस्तों, ये रामलला की जा रही है। रामलला से मतलब यह है कि जो राम जी हैं उनके बचपन का रूप, यानी बाल्य अवस्था की मूर्ति, यानी कि जो राम जी हैं उनके बाल्य अवस्था की मूर्ति यहाँ स्थापित हो रही है, इसीलिए दोस्तों हम उसको रामलला कह रहे हैं। और रामलला की जो मूर्ति है, बाल्य अवस्था की मूर्ति है, उसकी जो ऊंचाई है वो आपको बतानी है 151 इंच। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली, यहाँ पे क्या करना है? जलने वाली अगरबत्ती की लंबाई, ये जलना ये गलत है, जलने वाली अगरबत्ती की लंबाई कितनी है दोस्तों? 108 फीट। और इसकी जो दोस्तों सुगंध है वो सुगंध लगभग 14-15 किलोमीटर एरिया तक जाएगी और कई दिन ये जलेगी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के सीएम बोले तो मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। अगर दोस्तों पूछा जाए ये सीएम थे उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखना है सीएम कहाँ के? यूपी के। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, भारत के उस समय प्रधानमंत्री बोले तो प्राइम मिनिस्टर, पीएम कौन थे? पीवी नरसिंह राव। योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो ये सीएम है दोस्तों वर्तमान में। कब है दोस्तों? वर्तमान में सीएम है। अगर मैं आनंदीबेन पटेल की बात करूं तो ये वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये राज्यपाल हैं। कौन है दोस्तों? वर्तमान में राज्यपाल हैं। इनको आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्लियर हो गया, कल्याण सिंह। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती का शुभारंभ किया गया है, शुरुआत की गई? तो यहाँ पे दोस्तों ये हमीरपुर नहीं है, हमीरपुर होगा। क्या होगा? हमीरपुर। और यही आंसर क्या है दोस्तों? सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है? तो आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है हमीरपुर। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो एक बात और ध्यान रख सकते हैं इस खेती के बारे में, कि यहाँ पे जो गुजरात सरकार है, ये जो गुजरात सरकार है, ये ड्रैगन फ्रूट जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? बदलकर कमलम। क्या कर दिया? कमलम। ये कमलम जो नाम किया है ये कहाँ की सरकार ने किया है? तो आपको बताना है दोस्तों, गुजरात की सरकार ने। कहाँ की दोस्तों? गुजरात की जो सरकार है इसने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया? कमलम कर दिया है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो नए डीजीपी दोस्तों ध्यान रखना कौन है? विजय कुमार। पहले कौन थे दोस्तों? प्रशांत कुमार थे। वर्तमान में कौन है? तो बता देना है। जो वर्तमान में है ये अभी कार्यवाहक हैं, एक जो पद है इनको ही मिलने वाला है, तो डीजीपी आपको विजय कुमार ही बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि यहाँ पे जो मिस्टेक है, यहाँ होगा प्रथम स्थान। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे प्रथम स्थान। प्रथम स्थान कहाँ की टीम को प्राप्त हुआ है? मेरठ, गाजियाबाद, महोबा या आगरा? फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का। तो आंसर इसका सही कहाँ होगा? देखिए महोबा। क्या आंसर होगा? महोबा। यानी फिर से पढ़िए आप, 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश को किस जिले की लोकगीत टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान जिस टीम को प्राप्त हुआ है वो किस जिले की है, कहाँ की है? तो दोस्तों महोबा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? पहली महिला, फर्स्ट वुमेन इन यूपी पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, सरोज कुमारी, प्रतिभा सिंह या नन ऑफ दीज? सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? लक्ष्मी सिंह प्रथम पुलिस कमिश्नर। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। इंपोर्टेंट, लिख लो इसे, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अगर हम देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुभारंभ की है? तो भाई साहब और कौन करेगा? योगी जी करेंगे। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य। इंपोर्टेंट, पुलिस के लिए तो आपको पुलिस वाले क्वेश्चन ध्यान ही रखने हैं दोस्तों। तो हाल ही में
पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का भारत का प्रथम राज्य अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा अपना? यूपी होगा दोस्तों। क्या होगा? यूपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? बस्ती, बांदा, महोबा, मिर्जापुर। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। बस्ती, बांदा, महोबा, मिर्जापुर। आंसर क्या होगा दोस्तों? बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में है? धनौरी दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। फटाफट इसका आंसर, उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में है? तो उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड आपको बताना है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। कहाँ बताना है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया नीलम शरण गौर, संजीव, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका पहला आंसर सही होगा दोस्तों। किसको किया गया है? नीलम शरण गौर। किसको? नीलम शरण गौर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि हिंदी में अगर आपको अंग्रेजी की जगह यहाँ शब्द दे दिया जाए हिंदी और पूछा जाए हिंदी में या हिंदी भाषा के लिए हिंदी, चलो नीचे लिख दे रहा हूँ, संजीव, यानी इन्हें जो मिला है वो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको बताना है दोस्तों किसको मिला है? संजीव को। संजीव को कौन सा मिला है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी। और अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा जाए तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? नीलम शरण गौर। अब देखो हिंदी भाषा के लिए मिला है तो किस कृति के लिए मिला है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, उस उपन्यास का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और उपन्यास का नाम है इनका मुझे पहचानो। कौन सा उपन्यास है जिसके लिए इन्हें मिला है? तो आपको बताना है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा जाए तो नीलम शरण गौर। और जो हिंदी भाषा है ये क्वेश्चन डबल डबल आने के चांस हैं। आपका करंट में भी आ सकता है और हिंदी में भी दोस्तों आ सकता है। जो रचनाएं वगैरह आएंगी आपको साहित्य आएगा उसमें ये आ सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इनका उपन्यास कौन सा है? मुझे पहचानो। और इस उपन्यास के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजीव को भी ध्यान रखना है। और इसका जो आंसर है वो नीलम शरण गौर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या किया गया है? तो आंसर ध्यान रखना है दोस्तों, L&T कंपनी द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? नागर शैली में किया गया है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है और जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की है। बेसर शैली की बात करें तो नागर और द्रविड़ का ये मिश्रण होती है बेसर शैली। तो राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नागर शैली। उत्तर प्रदेश की केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया डिजिटल इनोवेशन, पीएम स्वनिधि योजना, कावा खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? फटाफट 22 नंबर का दोस्तों आंसर दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों फटाफट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? डिजिटल इनोवेशन, पीएम स्वनिधि योजना, कावा खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर देंगे दोस्तों? कावा खा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बरेली, लखनऊ, आगरा, सोनभद्र। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध किस जिले से है? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए 23 नंबर क्वेश्चन का। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? कहां से इनका संबंध? लखनऊ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है दोस्तों? किसके तर्ज पर? यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश के खेल सम्मान, उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश के यश सम्मान या इनमें से कोई नहीं? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए 24 नंबर का। सही आंसर जो 24 नंबर का होगा वो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। देखिए दोस्तों यहाँ पे यश भारती लिखा है तो आप यश सम्मान मत कर देना। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इसकी जो शुरुआत की गई है वो यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर की गई है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है?
14, 15, 16, 18, 20, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है 16। कितने पीपी मॉडल पर कितने कॉलेज खुलेंगे दोस्तों, मेडिकल कॉलेज, तो आपको बताना है पीपी मॉडल पर जितने कॉलेज जो खुलेंगे उनकी संख्या कितनी है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। हाल ही में किसे भारत रत्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ध्यान रखना। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, फटाफट आंसर दीजिए। योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है, फटाफट 27 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों। 27 का आंसर क्या होगा बताओ। 7 शहर, कितने होंगे दोस्तों, 7, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए दोस्तों। पद्म पुरस्कार से सम्मानित, फटाफट आंसर दीजिए 28 नंबर क्वेश्चन का। बताइए 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो दोस्तों सही आंसर कितना है, 2023। अगर दोस्तों मैं पद्म पुरस्कार की बात करूं, थोड़ा समझ लेते हैं पद्म पुरस्कार। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 100 जो सॉरी यहाँ पे 91 जो मिले हैं ये पद्मश्री हैं। कौन से हैं, पद्मश्री। अगर हम बात करें 9 तो ये पद्म भूषण है। कौन से हैं, पद्म भूषण। फिर ये क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। अब देखो अगर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो 6 को, पद्म भूषण से 9 को और पद्मश्री से 91 को। टोटल पद्म पुरस्कार से केवल शब्द लिखा है पद्म। पद्म 3 प्रकार के हो गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्मश्री से पूछी जाए 91 लोग सम्मानित किए गए, पद्म भूषण से 9 और पद्म विभूषण से 6 लोग, और पद्म पुरस्कार दे रखा है शब्द, इसलिए आंसर कितना होगा 106। ये इन सबको जोड़ लो, 3 को, ये नीचे वाला दोस्तों आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला कौन सा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसको जोड़ने के लिए निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्या दोस्तों, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों ये चलाया है यहाँ पे मेट्रो ट्रेन। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी। 30 नंबर देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दी है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर दो, कितने जीआई टैग को अनुमति दी है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, बताइए। 19, 20, 21, 22 जीआई टैग कितने खाद्य उत्पादों को दी है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 21, 21 उत्पादों को दी है। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूर्वांचल का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है, देखो दोस्तों मेरठ में नहीं होगा, ये तो पश्चिम में है। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें फटाफट देखिए क्या आंसर होगा 31 का दोस्तों। 31 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बनारस होगा, वाराणसी होगा, काशी होगा। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है। देखो यूट्यूब के जो सीईओ हैं दोस्तों वो बदल चुके हैं आज की डेट में, और इस समय कौन है, नील मोहन। सीईओ का नाम क्या है, नील मोहन। नील मोहन, पहली बात तो यही ध्यान रखना है ये वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं। कौन है दोस्तों, यूट्यूब के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब इनका जो क्वेश्चन पूछा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा। फटाफट दोस्तों इनका आंसर दीजिए, तो आंसर जो हो जाएगा ये कहाँ होगा, लखनऊ आंसर होगा। जो नील मोहन जी हैं वो कहाँ के हैं दोस्तों, लखनऊ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2023 में छात्रों की फ्री स्मार्टफोन टैबलेट देने के लिए, आप देख रहे होंगे कि आपके स्कूलों में, कॉलेज में आजकल फोन वितरण हो रहे हैं, फोन मिल रहे हैं।
और जो टैबलेट वगैरह हैं वो भी मिल रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पे जो सरकार है इसने जो आपको फोन दे रहे हैं या टैबलेट दे रहे हैं उनके लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ऑप्शन दे रखा है 2600, 3000, 3600, 3500। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3600 करोड़। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? 3600 करोड़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के सबसे हाईटेक थाने का निर्माण? दोस्तों बताइए दोस्तों, सबसे हाईटेक थाना, ये दोस्तों यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईटेक थाने का निर्माण जो हो रहा है या सबसे हाईटेक थाना जो बन रहा है ये दोस्तों कहाँ बन रहा है? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखने से ऑप्शन से आपको क्या लगता है? मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गोरखपुर। 34 नंबर का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? गोरखपुर। अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है? मार्च 2023, 10 मार्च 2023, 5 मार्च 2023, 5 अक्टूबर 2023 या फिर 10 अक्टूबर 2023? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 मार्च 2023। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 मार्च 2023। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, करंट की क्लास हमारी आज ही फिनिश हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपने किए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।